सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर के। पहला चैप्टर है हमारा ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जिनमें से हम लोग सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सॉइल देखेंगे। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में दूसरा नाम जाना जाता है पेडोजेनेसिस के नाम से। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है, पेडो मीन्स हमारा होता है अर्थ, जेनेसिस का मतलब हमारा होता है बर्थ, और ओरिजिन मतलब अर्थ पर किस तरह से हमारे सॉइल्स का ओरिजिन हुआ। इन सब की मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं पेडोजेनेसिस के नाम से। ओरिजिन ऑफ सॉइल का देख लिया, तो सबसे पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। तो द फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स और पेडोजेनेसिस इज़ सर तिरजागी। सर तिरजागी हैं जो फादर कहे जाते हैं, फादर जियो टेक्निकल इंजीनियर के नाम से भी जाने जाते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। ओरिजिन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो कैसे फॉर्म होती है। तो जो हमारे रॉक्स होते हैं, वेदरिंग मतलब जैसे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर जब उस पर किसी भी रॉक पे पड़ेगा, जैसे एटमॉस्फेरिक कोई अगर माउंटेन पे है तो उस पर अलग प्रेशर पड़ेगा, कहीं प्लेन पे है तो उसका अलग प्रेशर पड़ेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर और वेदर के कंडीशन को ही वेदरिंग बोलते हैं। तो जब रॉक का वेदरिंग होता है तो जो हमारी फॉर्म पाउडर के फॉर्म में होते हैं तो उसे हम सॉइल बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिजिकल वेदरिंग और दूसरा देखेंगे हम लोग केमिकल वेदरिंग। तो सबसे फिज़िकल और केमिकल में हम लोग अंतर भी समझते जाएंगे, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में और दोनों होते भी क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल में। पहला पॉइंट है, इट अकर्स ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, विंड, स्नो एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मीन्स फिज़िकल में ये होता है कि अगर जैसे हमारा कोई रॉक है, जब हमारा उसकी वेदरिंग हुई तो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह थ्रू एनी सिस्टम, और उस सिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे विंड के द्वारा हो सकता है, स्नो के द्वारा हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, वाटर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकता है। तो मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन होना आवश्यक है फिजिकल में। केमिकल में इट अकर्स ड्यू टू केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन एंड डिकम्पोजिशन। मीन्स केमिकल डिकम्पोजिशन में ये हमारा होता है केमिकल वेदरिंग में, जैसे अगर कोई हमारा रॉक पड़ा हुआ है तो उसमें अगर ऑक्सीडेशन हो गया, उसका रिडक्शन प्रोसेस हो गई, कार्बोनेशन हो गया और तो अपने वहीं पे ही बड़े से बड़ा रॉक भी इन सारे केमिकल कंपोजिशन की वजह से डिकम्पोज हो जाता है और जो हमारे छोटे छोटे फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है एयर की वजह से। इन और सेकंड पॉइंट देखें तो इन फिजिकल वेदरिंग द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन अनचेंज्ड एंड सेम एज देयर पेरेंट रॉक। फिजिकल वेदरिंग में ये होता है कि जब हमारा उसकी वेदरिंग हो जाती है तो जो उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे रॉक्स के अंदर, तो जो पेरेंट रॉक का होता है वही प्रॉपर्टीज उसमें भी होती हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। मगर अगर केमिकल में देखें तो इन केमिकल वेदरिंग द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट चेंज इन द सॉइल फ्रॉम देयर पेरेंट रॉक। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिकम्पोज हो रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, बट पेरेंट रॉक की तरह नहीं होंगी, कुछ अलग टाइप का होगा। और अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है, जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग पेडोजेनेसिस साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पेडोजेनेसिस साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इरोजन। जब कोई भी रॉक होता है, जब उसमें इरोजन होता है, मतलब उसमें जब इरोजन मतलब जब आपको छोटे छोटे फॉर्म में, पपड़ी के फॉर्म में वो टूटना शुरू होता है, जंग लगना अगर बोल दें तो, जैसे जंग लगता है लोहे में हमारे, वैसे पत्थरों में जो हमारी वेदरिंग होती है तो छोटे छोटे फॉर्म में वो बिखरता रहता है, और उसके बाद जब वो फॉर्म में बिखर जाता है इरोजन के प्रोसेस से, तब हमारा उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब वन प्लेस टू अनदर। अब उसके लिए कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी मीडियम, जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, एनीथिंग। जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जाके इकट्ठा होगा, मतलब उसका डिपोजिशन होगा। जब उसका डिपोजिशन होगा तो फिर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर के कंडीशन में उसका अब फिर से वो रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग अपहीवल प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्टीन्यूस साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले रॉक बना, फिर उसका इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन करवाया गया, ट्रांसपोर्टेशन फिर उसका डिपोजिशन हुआ,
फिर हमारा रॉक बना अपहीवल के थ्रू। तो ये हमारे ये कॉन्टिन्यू हमेशा इन्फिनिटी की तरफ चलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल में डिफरेंस क्या होता है। तो समझते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आफ्टर वेदरिंग, इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम इट्स पैरेंट रॉक बाय डिफरेंट फिजिकल एजेंसीज लाइक वाटर, स्नो, विंड, ग्रेविटी, सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब कि जैसे अभी हमने आप लोग को बताया कि जब हमारा वेदरिंग कंडीशन कंप्लीट हो जाता है, वेदरिंग प्रोसेस, तो हम लोग सॉइल को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है उसके पेरेंट रॉक, मतलब जहाँ से उसका डिपोजिशन हो, मतलब वो टूट फूट के इकट्ठा हुआ, वहाँ पे उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, जिस रॉक से वो टूटा फूटा। और उसका फिर उसके बाद वाटर के थ्रू, स्नो के थ्रू, विंड के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू हमारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वैसे सॉइल को कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और रेजिडुअल सॉइल में होता है उसका जस्ट उल्टा होगा। आफ्टर वेदरिंग ऑफ सॉइल इज रिटेन्ड ओवर द सरफेस ऑफ इट्स पेरेंट रॉक देन इट इज़ नोन एज रेजिडुअल सॉइल। मीन्स ये कहीं भी इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ये अपने पेरेंट रॉक के पास ही ऐसे रेजिडुअल फॉर्म में पड़ा रहता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन करवाने से उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही इन्हांसमेंट होता है। लेकिन जो ये से रेजिडुअल सॉइल में देखें तो हमारा लेटेराइट सॉइल होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, डिफरेंट। तो अगर हम आप लोग देखें टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बेस्ड पे हमने सॉइल को किस तरह से अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसमें हमारी इतनी टाइप्स की सॉइल हमको पढ़नी है बेस्ड ऑन ओरिजिन, इससे भी ज़्यादा हमको पढ़नी होती हैं। तो अगर इन सबको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमने एक लाइन फॉर्म में लिख लिया है, जैसे ALAMGCLLMBBPM। अगर इनका मतलब देखें तो A फॉर एलुवियल सॉइल, L फॉर लैक्स्ट्रीन सॉइल, A फॉर एओलिन सॉइल, M फॉर मार्ल, G फॉर ग्लेशियल, C फॉर कोल्यूवियल, L फॉर लुइस, L फॉर लोम, M फॉर मरीन, B फॉर ब्लैक, B फॉर बेंटोनिक, P फॉर पीट, M फॉर मक। तो इन सबको अगर शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जो हेल्प करेगी एक लाइन में याद करने की। तो जैसे हमारा ट्रिक है, आलम जी से लव लव मांग कर बीवी पर मांगूंगी। मीन्स इसका अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो हमारा जो है सारी जो है टाइप ऑफ सॉइल आ जाएंगी। जैसे आलम में देखें तो A फॉर एलुवियल, L फॉर लैक्स्ट्रीन, फिर आलम, लम में AM आता है तो A फॉर एओलिन सॉइल और M फॉर हमारा हो जाएगा मार्ल। G फॉर ग्लेशियर, C से तो C फॉर हमारा कोल्यूवियल हो जाएगा। L फॉर लव मतलब हमारा लुइस सॉइल और L फॉर लव मतलब लोम। और M मतलब मांग कर होगा तो इसमें होगा हमारा मरीन। B फॉर होगा ब्लैक एंड B फॉर होगा हमारा बेंटोनिक। और उसके बाद P फॉर हमारा होगा पीट एंड M फॉर होगा मक। तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे इन सारी टाइप्स ऑफ सॉइल को किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे। थैंक यू।